आज के लेक्चर में हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन क्या होता है, उसकी काइंड्स कौन कौन सी हैं और उसका ग्रामर में सही से इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आज के लेक्चर में हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन क्या होता है, उसकी काइंड्स कौन कौन सी हैं और उसका ग्रामर में सही से इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आज के लेक्चर में जो मेन पॉइंट्स जो इनको हम डिस्कस करेंगे, फर्स्टली हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे, उसके साथ उसकी काइंड्स डिस्कस करेंगे और उसके साथ इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए प्रोनाउन को स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन होता क्या है और उसका इंग्लिश ग्रामर में इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। प्रोनाउन होता क्या है। इट्स अ वर्ड्स, मतलब एक वर्ड हो सकता है, ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, दैट रिप्लेस नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करता है, टू मेक इट ईजियर, ताकि इसको आसान बनाया जा सके। रेफर टू पीपल, इसमें लोग भी हो सकते हैं, प्लेसेस भी हो सकती हैं और थिंक और भी हो सकती है। किसी और नाउन को रिपीट किए बगैर किसी भी नाउन की जगह हम प्रोनाउन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि नाउन को रिपीट नहीं किया जा सकता। अगर आप रिपीट करेंगे तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है, वो सही से नहीं रहती। तो रेपिटेशन से अवॉइड करने के लिए हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं। रेपिटेशन से अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी डिफरेंट काइंड्स हैं जो शो करती हैं कि आया कि सेंटेंसेस में इनका सही इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो इसकी एग्जांपल्स में कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, पहले इनका ओवरव्यू ले लेते हैं। एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन पे है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड वन पे है पोजेसिव प्रोनाउन, थर्ड वन पे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ वन पे है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ वन पे है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ वन पे है इंडेफिनिट प्रोनाउन, सेवन वन पे है रिलेटिव प्रोनाउन और नेक्स्ट है इंटेंसिव। नेक्स्ट जो है रेसिप्रोकल होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। तो ये मेनली 10 इसकी काइंड्स हैं जिनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इसकी काइंड्स हैं, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब पर्सन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इट रेफर्स टू इंडिविजुअल और ग्रुप्स। इसमें कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप की शेप में हो या इंडिविजुअल हो। तो इसकी एग्जांपल्स में आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। अगर आप इनके सेंटेंस बनाएं जिस तरह आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। उसके बाद शी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई फ्रेंड। सेकंड वन पे है पोजेसिव। पोजेसिव क्या होता है, मलकियत को शो करता है। आपके पास कोई चीज़ है तो वो आपकी पोजेशन है, आपकी मलकियत है। तो इसी तरह ये प्रोनाउन भी आपकी पोजेशन को शो करता है, आपकी मलकियत को शो करता है। इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स आ सकती हैं, जिस तरह माइन, योर्स, हीज, हर्स, इट्स, आवर, देयर्स। तो ये तमाम वर्ड्स पोजेशन को शो करते हैं। इसकी एग्जांपल्स में कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं। दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन। कोई भी सेंटेंस है तो उसमें अगर किसी चीज़ की मलकियत को शो किया जाएगा तो पोजेसिव प्रोनाउन होगा। जिस तरह दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है, तो इसमें बुक की पोजेशन को शो किया गया है कि ये किताब आपकी मलकियत है। उसके बाद थर्ड वन पे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्ट हो कि आपकी तरफ ही आना किसी चीज़ का। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स रिफ्लेक्शन। कोई भी आप काम करें तो अपने लिए कर रहे हो, जिस तरह आई को माई सेल्फ के साथ जोड़ दें, वी को आवर साथ जोड़ दें, तो इट विल बी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कौन सी एग्जांपल्स आ सकती हैं,
माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ। मीन्स ये सारे वर्ड्स क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह ही, हीज, हिम सेल्फ, इसी तरह आई, माई, माई सेल्फ। सो दीज आर द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल शी हर्ट हर सेल्फ, शी हर्ट हर सेल्फ मीन्स अपने ही बारे में कोई आइडिया देना, कोई बात करना, इट विल बी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, मतलब रिफ्लेक्ट करना, अपने ही बारे में कोई चीज़ बताना या अपना ही कोई आइडिया देना। उसके बाद डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस चीज़ की तरफ इशारा करना, चीज़ इधर पड़ी है, उधर पड़ी है, कहीं भी चीज़ पड़ी है तो उसकी तरफ इशारा करना क्या होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसमें दिस, दैट, दीज, दोज। तो ये क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज माई फेवरेट बुक, दिस इज माई फेवरेट बुक, दिस इज माई बुक, दिस इज माई फेवरेट बुक, दिस इज माई कार, दिस इज माई जॉब। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये आपके डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं। और दिस का इस्तेमाल नज़दीक के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दैट का इस्तेमाल कोई चीज़ दूर हो, दैट इज़ योर बुक, दिस इज़ योर बुक। तो इनका इस्तेमाल हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस का इस्तेमाल, दैट का इस्तेमाल, दीज का इस्तेमाल, दोज का इस्तेमाल, लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोनाउन है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मीन्स क्वेश्चन पूछना, किसी से सवाल करना, क्वेरी करना, जवाब लेने के लिए। तो क्या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं इसमें, हु, होम, हुज, विच, व्हाट। तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जांपल हु इज कमिंग, हु इज कमिंग। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में एट द एंड क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में समवन, एनीवन, नोबॉडी, एवरीथिंग, ऑल, सम, एनी। तो ये सारे क्या हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जिस तरह सम इज ईट द डोर। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन मीन्स किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करना। रिलेटिव प्रोनाउन, नेक्स्ट जो काइंड है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेट करती है, किसी के साथ जोड़ती है किसी भी चीज़ को। मतलब दो चीज़ें हैं तो उनको जोड़ने के लिए हम रिलेशन कायम करते हैं, रिलेट करते हैं किसी भी चीज़ को, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मुशाबा करते हैं। तो इट्स अ रिलेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल हु, होम, हुज, दैट। तो ये क्या है, इन रिलेटिव प्रोनाउंस। द टीचर हु हेल्प मी अलॉट, द टीचर हु हेल्प मी। तो इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जांपल है प्रोनाउन की, इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव मीन्स जिस तरह हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डिस्कस किया, सेम उसी की एक शेप है इंटेंसिव प्रोनाउन। जिस तरह माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ। तो these are the intensive pronoun. For example, I myself will do it. I myself will do it. तो ये क्या है, intensive pronoun. Next जो ninth kind है pronoun की, reciprocal pronoun. Reciprocal means each other, one another. तो these are the reciprocal pronoun. Like they love each other, they love each other. इट्स अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। उसके बाद जो लास्ट प्रोनाउन की काइंड है, इट्स डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर देना, किसी भी वर्ड को, किसी भी नाउन को, किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं, नीदर, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सो ये तमाम प्रोनाउन की काइंड्स थी जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। इसके एग्जांपल्स को, इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं
और किस किस जगह इसका इस्तेमाल हो सकता है, और मेनली इनका वर्क क्या होता है, और क्यों ये इंग्लिश में ज़रूरी है, क्यों ये इंग्लिश लैंग्वेज की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। बाकी जो वर्ड्स हैं उनको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जिस तरह पर्सनल प्रोनाउन है तो उसका वर्ड में क्या इस्तेमाल कैसे करते हैं, रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव का कैसे इस्तेमाल करते हैं, रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल की सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या अहमियत है, तो उसको डिटेल लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। मतलब किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि हम वर्ड्स का सही से इस्तेमाल कर